हेलो एवरीवन। तो ये आ गया हूँ मैं सेकंड मैच लेकर के। ये मैच है क्राउन 3 के अगेंस्ट। और यहाँ पे टॉस हो रही है और टॉस जो है हम लोग जीतेंगे और सबसे पहले बैटिंग करने का जो है वो इच्छा जाहिर करेंगे। हमारे कैप्टन एल डॉशन हमेशा हर मैच में, हर रैंक के मैच में लगभग यही कैप्टन रहते हैं, एल डॉशन ही। और क्योंकि हो सकता है कि शायद मेरे लिए लकी है, ऐसा मैं फ़ील करता हूँ। ये सामने वाली टीम के ये प्लेयर्स हैं, अच्छी टीम है, अच्छी बैलेंस टीम नज़र आ रही है। सोहेल तनवीर, जेल लाइन वगैरह है। और ये हमारी टीम है। हमारी टीम हमेशा लगभग येलो जर्सी में ही रहती है। तो अब आ चुके हैं एम मिथुन और रदरफोर्ड और यहाँ से अब बैटिंग की जो है वो शुरुआत होगी। क्राउन 3 के अगेंस्ट है तो अच्छे से ध्यान से बॉल ये बैटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी टैक्टिक्स अच्छी होगी, एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो पहला बॉल यहाँ पे ए इस्लाम जो है वो पहला ओवर लेकर के आए हैं। पहला बॉल मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा चांस है कि ए इस्लाम है तो दूसरा ही फेंकेंगे, तो मैंने लेट खेला इस बॉल को, लेकिन ठीक कह रहा हूँ। लेकिन ये गैप में निकल गई और गैप में निकल गई तो चौका जाएगा ही। और पहली बॉल पे चौका लगने के बाद कैरन पे चौका लगा है, तो अब ज़्यादा चांस है ये डिलीवरी जो है वो चेंज करेंगे। अभी ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा फील्ड को एडजस्ट किया जाए। फील्ड इन्होंने ऐसा लगाया है जिसमें कि 490 का यहाँ पे गैप बन जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 490 जो है वो यहाँ पे घुमाऊंगा। ये बॉल दूसरा थी, परफेक्ट से थोड़ा आगे, और ये सीधे 4 रनों के लिए चली गई। अब ये जैसे ही इन्होंने 490 प्लेटिनम शॉट देखा होगा तो अब तुरंत ये फील्ड बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जी हाँ, ये इन्होंने फिर से फील्ड बदल दिया। अब यहाँ पे फिर से मैं जो है वो 134 का ही ट्राई करूँगा, क्योंकि इजी शॉट है, उधर गैप है और यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग हो गया। फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए निकल गई ये बॉल। और अच्छी शुरुआत मेरी टीम को हो रखी है, अच्छी शुरुआत मेरी टीम को हो गई है क्राउन 3 के अपोनेंट के अगेंस्ट, जो कि अच्छी टैक्टिक्स यहाँ पे मेरे हिसाब से वो सोच रहे हैं कि अच्छे तरीके से फंसाने की सोच रहे हैं। यहाँ पे एक और बॉल डाले हैं और एक और बॉल मैंने घुमाया है और फिर से इन्होंने दूसरा ही डाला। ए इस्लाम के अगेंस्ट आप अगर ए इस्लाम का यूज़ कर रहे हैं और आप मैक्सिमम टाइम दूसरा ही डालोगे तो सामने वाला प्लेयर वही सोच करके खेलता ही रहता है। तो ये एक गलती हो सकती है ना। लास्ट बॉल इन्होंने जो है, फोर्थ बॉल इन्होंने डाला है यॉर्कर, और यहाँ पे बैट पे एच लगा है 117। थोड़ा सा आजकल जो है वो एच ज़्यादा लग रहा है उस पर। मेरे पास 628 प्लेटिनम शॉट है, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे टाइमिंग में इशू दे रहा है, इसलिए। नहीं तो यॉर्कर, वाइड यॉर्कर वगैरह को खेलने के लिए 628 बहुत अच्छा शॉट है। लेकिन कोई बात नहीं, खैर। यहाँ पे अब अगली बॉल इन्होंने डाली है, मैंने यहाँ पे 156 घुमाया है और ये फील्डर के पास नहीं जा पाएगी। फील्डर ने बहुत अच्छी डाइव लगा करके बॉल को रोका और 2 रन रदरफोर्ड जो अपने खाते में जमा करेंगे। और यहाँ पे पहले ओवर की शुरुआत में एक उस टीम के मुख्यतम गेंदबाज को, ए इस्लाम को 22-23 रन लगाए, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट ओवर ये कौन से बॉलर को लेकर के आते हैं वो वहाँ पे अब चीज़ें देखी जाएगी। नेक्स्ट ओवर इन्होंने सोचा कि सामने वाला प्लेयर जो है वो ऑफ स्पिनर को अच्छा खेल रहा है, तो ये अगला ओवर जो लेग स्पिनर को लेकर के आए। और लेग स्पिनर बहुत अच्छे ये हैं, ये एम स्वेप्सन। देखिए पहली बॉल इन्होंने डाली है, मैंने खेला 6-3-3 और यहाँ पे मेरा परफेक्ट टाइमिंग तो हो गया था, लेकिन बल्ले का एच लग गया क्योंकि लेग स्पिन था, तो मैंने ढंग से पोजीशन नहीं किया, जिस कारण से वो बल्ले के एच पे लगा। अगली बॉल लेकर के आ रहे हैं स्वेप्सन, और इस बार मैंने सोचा कि अगर ये अब गुड लेंथ पे बॉल डालेंगे तो इस बार मैं 1-5 खेलूंगा, जो कि लेग स्पिनर के लिए गो टू शॉट है। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि ये ज़्यादा चांस है कि लेग स्पिन इन्होंने फेंका होगा, तो मैंने लेग स्पिन गेस करके खेला और वो लेग स्पिन ही था और गेंद जो है वो 4 रनों के लिए निकल गया। अब क्योंकि लेग स्पिनर के अगेंस्ट रैंक्ड फॉर्मेट में 1-5 गोट शॉट है, अच्छा शॉट है। अगर इस पर एक बार पकड़ बन जाता है आदमी का तो लेग स्पिनर का बच पाना मुश्किल है, खासतौर से पावर प्ले में। अब इसके बाद फिर से इन्होंने बॉल डाली है, इस बार फिर से मैंने लेग स्पिन के लिए ही खेला और ये गेंद जो है सीधे 6 रनों के लिए निकल गया। और देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये पूरा तरीके से दिखा रहे हैं कि ये लेग स्पिन ही डालेंगे, पूरा एकदम स्लो डाल रहे हैं। यहाँ पे एक चकमा डालने के लिए ये एक चीज़ कर सकते थे कि स्लो में फ्लिपर डाल सकते थे, जिसमें मैं लेट हो सकता था और वहाँ पे मेरा कैच जा सकता था, लेकिन उस तरीके से ये सोच नहीं रहे हैं। अब अगली बॉल इन्होंने फ्लिपर डाली, मैं 288 खेलने गया, लेट हो गया और आउट। मेरा पहला विकेट जो है यहाँ पे गिर गया रदरफोर्ड के रूप में। अब अगला बल्लेबाज जो मैं उतारूँगा वो उतारूँगा, थोड़ा सा सोच रहा था मैं कि किसको उतारूँ, डिफेंसिव को उतारूँ, एस्टन टर्नर को उतारूँ, लेफ्टी को उतारूँ। फिर मैंने सोचा कि एडम होज को उतारा जाए, जो कि उनका हाइट अच्छा है, तो क्योंकि अपोनेंट जो है थोड़ा दूर दूर बॉल फेंक रहे थे, तो ये इनका हाइट अच्छा है, रेंज अच्छा है, तो ये खींच सकते हैं उस बॉल को, तो इसलिए मैंने एडम होज को उतारा। अब अगली बॉल स्वेप्सन लेकर के आ रहे हैं और दूर इन्होंने बॉल फिर से डाली थी और यहाँ पे मैंने दूर से ही खेल दिया और यहाँ पे बॉल जो है वो 6 रनों के लिए निकल गया। तो हाइट वाले बल्लेबाज का बेनिफिट कम हाइट वाले का अलग है, बड़े हाइट वाले का अलग है।
तो अब यहाँ पे जो है 1.5 बॉल में 40 रन पे 1 विकेट जो है वो गिरा हुआ है। अब लास्ट बॉल में सोच रहा हूँ कि हो सकता है इनको लेग स्पिन पे बहुत सारा छक्का लगा है तो ये फ्लिपर ही डालेंगे इन्होंने, इसलिए मैंने जो है फ्लिपर के हिसाब से सोच करके टाइमिंग किया और यहाँ पे बॉल जो है वो 4 रनों के लिए निकल गया। अब इसके बाद पावर प्ले की समाप्ति पे 2 ओवर में 44 रन लगने के बाद थोड़ा सा अपोनेंट जो है किस तरीके से सोचते, किस तरीके से क्या प्लान करते हैं वो अब देखा जाए, किस तरीके का फील्ड सेट रहता है उस तरीके से मैं अब फिर से जो है वो गैप खोजने की कोशिश करूँगा। अगला ओवर लेकर के आए हैं राधा कृष्णन, जो कि ब्रॉन्ज के बहुत अच्छे उच्चतम गेंदबाजों में से एक है। अब यहाँ पे अपोनेंट जो है अपना फील्ड सेट इन्होंने कर लिया है। यहाँ पे मुझे जो है थोड़ा सा गैप दिख रहा है 5-1-1 पे, तो मैं एक ट्राई करूँगा कि मैं 5-1-1 पे जो है वो गैप निकाल पाऊँ, लेकिन वो गैप निकल नहीं पाया, लेकिन 2 रन मेरे खाते में ज़रूर जुड़ जाएगा। अब अपोनेंट ने सोचा होगा कि यहाँ पे हो सकता है कि 5-1-1 का गैप निकल जाएगा और ऊपर से राधा कृष्णन के पास जो है वो बाउंस कम है, तो 5-1-1 ईजिली जो है कनेक्ट हो जाता है, तो वो एक चीज़ है। तो इसलिए अब वो जो है 5-1-1 को जो गैप जो है उसका वो भरने की कोशिश करेंगे और उन्होंने भर भी दिया है। लेकिन अब मुझे जो है वो 4-3-1 वाला जो है वो गैप नज़र आ रहा है और 4-3-1 का गैप नज़र आ रहा है, लेकिन इन्होंने निगेटिव यॉर्कर डाल दिया था, निगेटिव फुलर बॉल डाल दिया था, इसलिए मैंने 288 घुमा दिया और 2 रन मुझे मिल गया। अब मैं ये थोड़ा सा समझ रहा था कि ये अब इसी तरीके की बॉल डालेंगे कि ना 4-3-1 लगे और ना ही जो है वो 640 लगे, तो मैंने खुद से ही स्पेस बनाना चालू किया और यहाँ पे जो 640 यहाँ पे कनेक्ट हो गया और हल्का सा लेट हुआ, लेकिन वो गैप में जो है वो फील्डर के साइड से निकल के 4 रन चला गया। अब इसके बाद वो किस तरीके से सोचते हैं वो देखा जाए। अब इसके बाद हमको लगता है कि वो मुझे क्रैम्प करने की कोशिश करेंगे जिससे कि मैं 640 ना बना पाऊँ, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 163 के डायरेक्शन में गैप खाली था और वहाँ पे मैंने ये शायद 241 नंबर का शॉट है या क्या है मुझे ध्यान नहीं, ब्रूट और रेडिकल के पास ही बस अवेलेबल है एडवांस में, तो ये काफ़ी अच्छा शॉट है, यूज़ करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट शॉट मैंने जो है वो 4-3-1 खेला, लास्ट में हार करके अपोनेंट ने जो है वो गुड लेंथ पे ही बॉल डाल दी और वहाँ पे इजीली 4-3-1 का गैप अवेलेबल था, तो वहाँ पे 6 रन निकल गया। अब इसके बाद क्या करते हैं अपोनेंट, क्या सोच रहे हैं वो थोड़ा सा देखा जाए, क्योंकि सोच में ज़रूर वो पड़ चुके हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फील्ड को सेट किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा गैप जो है वो 134 के साइड में नज़र आ रहा है, लेकिन वो वहाँ पे गैप इन्होंने दिया नहीं है। 4-3-1 पे फिर से मैंने चलाया बल्ला और पता नहीं लक से, लेकिन वो गैप में चला गया और जिस कारण से मुझे जो है वो 4 रन मिल गया। अब आगे इस ओवर में स्पिनर पे बहुत सारा अटैक करने के बाद अब निश्चित रूप से जो है वो अगला ओवर जो है वो पेसर को ही लेकर के आएंगे अपोनेंट, और यहाँ पे उन्होंने सोहेल तनवीर को लेकर के आए। सोहेल तनवीर का ये ओवर थोड़ा सा क्या होता है ना कि इस ओवर में मेरा बटन का या ये वाला जो होता है आपका इधर उधर करने वाला जो बटन होता है, साइड में घुमाने वाला, बैट्समैन को पोजीशन करवाने वाला, वो बटन ना काम करने की वजह से एक आध बॉल जो है मेरा वो डॉट निकल जाता है। थोड़ा सा इस ओवर में गेजिंग करने में इजी नहीं रहता है मेरे लिए। पहली बॉल इन्होंने डाली, मैंने घुमाया 487, 4 रनों के लिए निकल गया। गैप था वहाँ पे 487, थोड़ा सा 3-2-3 से फाइन जाता है, जिस कारण से गैप निकालना इजी है 487 पे अगर उधर गैप हो तो। अब अगली बॉल पे इन्होंने जो है वहाँ पे फील्ड लगा दिया। लगाने के बाद मुझे फिर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 487 पे थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ पे मुझे 2 रन ज़रूर मिल जाएगा। फिर बॉल में उतनी गति नहीं थी, इसी कारण से चौका नहीं जा पाया। अब ज़्यादा चांस है कि अपोनेंट जो है या तो एकदम से शॉर्ट बॉल डाल दे या फिर यॉर्कर बॉल डाल दे, जिससे कि मैं जो वो शॉट मार रहा हूँ वो मार ना पाऊँ। तो अब देखते हैं किस तरीके से ये सोचते हैं। ये देखिए इन्होंने डाला ज़रूर है, मैंने घुमाया यहाँ पे 156, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि बॉल जो था वो ज़्यादा बाउंस वाला था। मुझे यहाँ पे 156 के बदले या तो मुझे 292 खेलना चाहिए था, या फिर मुझे 632 खेलना चाहिए था, या फिर मुझे 517 खेलना चाहिए था, तो वो मैंने गलती की। अब अगली बॉल जो है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये इन्होंने बॉल डाला, यहाँ पे मैंने घुमाया 4-3-1, लेकिन मैं स्लोअर के लिए गया, ये स्ट्रेट निकल गया, लेकिन 2 रन मुझे मिल जाएगा आसानी से। अब इसके बाद फिर क्या होता है आप देखिए। ओवर की चौथी बॉल अब किस तरीके से अपोनेंट प्लान करते हैं, मेरे हिसाब से मैं जो उस टाइम में सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि ये अब ना ही
बाउंसर बॉल डाल सकते हैं, ना ही वो बॉल डाल सकते हैं, गुड लेंथ बॉल डाल सकते हैं। तो अब ये यॉर्कर के लिए जाएंगे। मैंने यॉर्कर के लिए दिमाग में रखा हुआ था, लेकिन मैं बटन प्रेस किया वो पोजीशन वाला, लेकिन वो हो नहीं पाया, जिस कारण से मुझे जो है ढंग से मैं पोजीशन नहीं बना पाया कि मैं 5-3-8 खेल सकूँ। वहाँ पे गैप ज़रूर था, लेकिन मैं खेल नहीं पाया। अब इसके बाद जो है वो अगली बॉल फिर से ये ट्राई करेंगे कि यॉर्कर ही डाले। इन्होंने डाला गुड लेंथ। मैंने यहाँ पे ये गलत शॉट मेरे हिसाब से, कि मुझे यहाँ के बदले अगर मैं कहीं और खेलता तो मुझे हो सकता कि अच्छा रन मिलता। और जिस कारण से हुआ क्या कि मेरे टीम के जो अच्छे बल्लेबाज थे, एम मिथुन, जो कि अपना 50 बना सकते थे इस मैच में, बहुत अच्छी पारी खेली थी इन्होंने, तगड़ी पारी खेली थी, 12 बॉल में 44 रन बनाया था। उनका 50 जो है वो चूक गया, जिस कारण से दुख हुआ उस टाइम में, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। अब इसके बाद जो है अगला ओवर इनके पास एक जे लाइन का ओवर बाकी था। अब जे लाइन को ही ये लेकर के आते लास्ट ओवर। अब इसमें किस तरीके से बल्लेबाजी होगी वो देखी जाएगी। 4 ओवर में 75 रन, अच्छा स्कोर लग गया। अब यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा 10-15 रन बनाने का, जैसे कि एक अच्छा जो है वो रन बन सके। पहला बॉल मैंने घुमाया, यहाँ पे एच लग गया, 138 खेला था। ये मैंने जे लाइन के लिए स्पेशल यही शॉट रखा हुआ है, और यहाँ पर मुझे जो है वो 2 रन मिल गया। अब अगली बॉल जो है वो किस तरह से ये डालते हैं वो नज़र आता है आपको, नज़र आएगा आपको। अगली बॉल जो है हो सकता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो हो सकता है कि वहाँ पे डाले। इन्होंने डाला वहाँ पे, ये बॉल इनका वाइड निकल गया, और फ्री में 1 रन जो है टीम के स्कोर में ऐड हो गया। और फिर से ये मुझे लगता है कि बॉडी लाइन पे ही पकड़ के डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो इस कारण से बॉडी लाइन पे डालेंगे। ये इन्होंने डाला है वाइड यॉर्कर, ये बॉल निकल गई, और 3 रन हमको जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि 363 के बीच में गैप था यहाँ पे। इसके बाद अब किस तरीके से ये बॉलिंग करते हैं वो देखिए आप। 4.2 बॉल में 81 रन लग गया था, एक बहुत अच्छा स्कोर लग गया था। इसके बाद फिर से इन्होंने डाला, मैंने इस बार स्लोअर गेस करके खेला, स्लोअर ही निकला, और 6 रन मिल गया, जिस कारण से 4.3 में 87 रन लग गया। अब रैंक के हिसाब से 87 वगैरह ऐसा हो जाता है कि कंफर्टेबल रन हो जाता है। उसके बाद आप अपने आप को थोड़ा सा इजी छोड़ सकते हो, क्योंकि मैच यहाँ से जीत पाना ना के बराबर है। इसके बाद अगली बॉल इन्होंने फिर से डाली, मैंने घुमाया 363, और 2 रन मुझे जो है फिर से मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है वो ओवर का जो है वो अब 2 बॉल बाकी है, और 2 बॉल पे मैंने सोचा कि 100 तक ट्राई किया जब पहुंचाने का, लेकिन क्योंकि ये बॉलर जे लाइन है तो इसको खेल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो 100 तक तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैंने 1 रन यहाँ पे लिया, 90 हो गया स्कोर। और लास्ट बॉल में कोशिश करूँगा कि 1-2 रन या 4 रन कहीं से भी मिल जाए, जैसे कि रन तो लग ही गया है, जिसको डिफेंड किया जा सकता है ईजिली। तो ओवर की लास्ट बॉल, इनिंग की लास्ट बॉल लेकर के आ रहे जे लाइन, और यहाँ पे इन्होंने डाला है, ये मैंने खेला है 517, और यहाँ पे मुझे 2 रन जो है वो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, नहीं। और इसी के साथ जो है यहाँ पे अंपायर आउट दे देंगे, और इसी के साथ 91 पे जो है पहला इनिंग ख़त्म हुआ, और एक ठीक ठाक बैटिंग जो है, अच्छी बैटिंग जो है वो हो गई। अब सेकेंड बैटिंग में क्या हुआ कि इनका जो है वो गंदा वाला कोलैप्स हो गया। अब मैंने सोचा कि कोलैप्स का वीडियो ना दिखाया जाए, इसलिए मैंने पूरा वो जो वीडियो है वो ट्रिम कर दिया, और इनका ये देखिए आप 21 रन पे जो है वो इनकी पारी जो है वो ख़त्म हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि इसको ना डाला जाए वीडियो में, बोरियत आपको फील होता है किसी के साथ, सबके साथ कोलैप्स होता है। तो थैंक यू एवरीवन।